वो मनीष जी, वो भाग नहीं पाए हैं आतंकवादी, वो वहीं छुपे हैं जंगलों के अंदर। बड़ा घने जंगल है, मैंने कहा मैंने देखा हुआ है, या जो लोग अमरनाथ यात्रा किए उन्होंने देखा है उस जगह को। नहीं होता कि इनकी लाश को कुत्तों को खिला दिया जाए या फिर वो सजा दी जाए जो अमेरिका करती है, क्योंकि मजहब यदि नहीं है तो फिर तुम्हें मजहब यदि है ही नहीं तो फिर उन्हें मैं दफनाने के आतंकवादियों के लिए जो करते हैं, मुझे लगता है सेना इसकी भी तैयारी कर रही होगी। बिल्कुल हाँ, अर्चना तिवारी ने नंगा कर दिया है पूरे कश्मीर के जो कश्मीरियत डंका बजाते हैं। मनीष जी, 4 टैक्सी ड्राइवरों का एक ही दिन के अंदर 4 टैक्सी ड्राइवरों का स्टिंग ऑपरेशन है। सर, जो जिस जिस देश की स्थिति ऐसी थी कि आटे दाल की का पता नहीं था, ऐसा पता चल रहा है कि वहां पर अब पहलगाम में जो लोग ये मार मान रहे थे, अब एजेंडा ये चल रहा, कहा जा रहा है कि इन्हें तरपा तरपा के मारना है। जो लोग मतलब कि टूरिस्ट के एजेंडा जो चल रहा था, एक एजेंडा ये भी है कि जिनके लिए हमने इतना सब कुछ किया, वो दरअसल क्या कर रहे हैं, वो खेल क्या कर रहे हैं। तो पता चला कि वो खेल इस देश के साथ एक बड़ी साजिश का रच रहे हैं। तो इन सब की स्थिति ऐसी हो गई है कि पहलगाम हमले में आतंकियों के करीब पहुंची सेना और तरफ तरफ कर तोड़ रहे हैं दम, टारगेट 8 पर है नजर। ये खेल क्या है सर? हाँ, वो मनीष जी, वो भाग नहीं पाए हैं आतंकवादी, वो वहीं छुपे हैं जंगलों के अंदर। बड़ा घने जंगल है, मैंने कहा मैंने देखा हुआ है, या जो लोग अमरनाथ यात्रा किए उन्होंने देखा है उस जगह को। कि वो उन जंगलों के अंदर छुप गए और वहां पे कुछ प्राकृतिक जो गुफाएं बनी उनके अंदर छुपे हैं। लेकिन इतना सघन अभियान सेना चला रही है कि उस सेना का मानना है कि इनके पास ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का राशन रहा होगा, कि 7 दिन ही खा पी लें, तो इससे ज्यादा इनके पास संभव नहीं है। और आज 10वां दिन है, तो सेना के जो कमांडर हैं जो उसको वहां पे लीड कर रहे हैं, उनका कहना कुछ और है मनीष जी। वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये गुफा के बाहर ना निकले, तो या तो ये भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे उसी गुफा के अंदर, और बाहर निकलेंगे तो गोली से मर जाएंगे। इतनी सेना वहां पे अब इस समय पहुंच चुकी है, और ये भाग नहीं पाए, क्योंकि वो जो ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए हैं वो बता रहे हैं भैया इसी जंगल के अंदर हैं और कहाँ गुफा उफा के अंदर कहीं छुपे हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। और अभी ये जो अभी मैंने काट के लगाई है, इसको दर्शक समझ लें कि अभी 3-4 घंटे पहले की खबर आई है। तो और सेना करीब करीब बहुत निकट है उनके, ये हेडिंग ही देख लीजिए। बाकी ये खबर जो मैंने बताई हुई है कि पहलगाम हमले के आतंकियों के करीब पहुंची सेना, तड़प तड़प कर तोड़ेंगे दम, टारगेट 8 पर नजर है। टारगेट 8 जगह उन्होंने चिन्हित की है कि इन जगहों पर इनके होने की, छुपे होने की संभावना है। तो अब सेना को चप्पे चप्पे में सेना लगी हुई है। तो निकल तो ये उनके डर से नहीं रहे, लेकिन अब इनके पास खाने पीने को नहीं है। तो बिना खाना और बिना पानी ये कितने दिन जिंदा रहेंगे, या तो तड़प के मर जाएंगे, ये कहा है हमारी आर्मी के लोग ने। मतलब ये पूरी तैयारी इनकी है कि या तो बाहर आओ, गोली खाओ, मरो, बताओ, या फिर घुट घुट के मरो। और ये चीजें हैं कि जब इनकी लाशें पब्लिकली है, अब मुझे लगता है कि यदि चीजें हैं, पहली बार सरकार से ये हम लोगों की एक विनती होगी कि अब की बार, जबकि ये कहते ही हैं कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, तो ये काम अमित शाह और मोदी की जोड़ी ही कर सकती है कि यदि मजहब नहीं होता तो इनकी लाश को कुत्तों को खिला दिया जाए या फिर वो सजा दी जाए जो अमेरिका करती है। क्योंकि मजहब यदि नहीं है तो फिर तुम्हें मजहब यदि है ही नहीं तो फिर उन्हें दफनाने के आतंकवादियों के लिए जो करते हैं, मुझे लगता है सेना इसकी भी तैयारी कर रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल कतई, जब कोई आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है तो सब चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, पाकिस्तान भी कह रहा है कि कोई धर्म नहीं होता। तो जितने लोग ये अभी पकड़ में आएंगे मारे जाएंगे, कुत्ते की मौत तो मारे जाएंगे। इनको इनके साथ सुअर को जिंदा जला के, सुअर के साथ इनकी लाश को जलाया जाए। इनकी लाश रखी जाए, उसके ऊपर सुअर की लाश रखी जाए, और सुअर के साथ ही ये 72 हूरों के पास जाए, तो अपने आप जो है तब इनको संदेश जाएगा। और इनके जो बड़े हमदर्द बैठे हैं, कम 2,500 तो पहलगांव के अंदर बैठे हैं, बाकी पूरे देश में हमदर्द हैं, तब इनके आग लगेगी, तब इनकी समझ में आएगा कि ये अब सरकार के तेवर कुछ और हैं। तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। सर, इसका मतलब आर्मी जो काम कर रही है अभी तो आतंकवादियों के लिए, लेकिन बैकर्स जो हैं वो भी हैं जो घोड़े वाले थे, जो इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक ये सफाया नहीं होगा तब तक इनका रोजगार शुरू नहीं होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये रोजगार शुरू करने के लिए बेचैन है कि भाई टूरिस्ट प्लेस खोले जाएं। लेकिन टूरिस्ट प्लेस तो लगातार बंद किए जा रहे हैं। गुलमर्ग बंद है, टूरिस्टों से कह दिया गया कि 5, मुझे लगता है करीब 1 दर्जन टूरिस्ट प्लेस जो बंद किए गए। तो तरफ तरफ के तो ये गुंडे भी मरेंगे, ये आतंकवादियों के बैकर्स भी मरेंगे। मनीष जी, मैं जो बार बार कहता चला आ रहा हूँ 22 तारीख के बाद से,
कि ये बहुत बड़ी साजिश थी और बड़ी वेल फंडेड साजिश थी। कि जरा गौर करिए कि इस दुर्घटना के बाद, इतने बड़े हादसे के बाद, कि 40-40 लोग गुजरात से कश्मीर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? हम्म, तो ये पूरा प्लान पहले से तैयार है। ये तैयार है। समझ लीजिए, ये पहले से तैयार था कि कैसे होगा, क्या होगा, उसके बाद किसकी क्या ड्यूटी होगी। तो ये उसके तहत है। तो ये छोटी मोटी साजिश नहीं है, ये बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन बिल्कुल, और इसीलिए इनको जीवंत लेकिन करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो टूरिस्ट के लिए जो व्यवस्था करते हैं, ये जो होटल मालिक हैं, ये जो घोड़े वाले हैं, जिसकी मार्केटिंग करने के लिए सनसनीबाज और वो करीब 2 दर्जन बुढ़िया को भेजा गया है लौंडा लेकर के, उन बुढ़ियों का गैंग, इन सनसनीबाजों का गैंग, ये सब इसी मार्केटिंग के लिए गए हैं कि टूरिज्म को कैसे इस कंडीशन में जिंदा रखा जाए। कुछ लोग वहां पर बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, यूट्यूबर ही हैं। एक हम लोगों ने दिखाया था, वो विनीत चौहान है, विनय चौहान क्या नाम उसका। और मनीष जी आज ही एक वीडियो और डाला है, वो आपने देखा होगा शायद, वो राजधर्म में जो है ना लड़की अर्चना तिवारी, अर्चना त्रिपाठी क्या नाम है, बहुत बेहतरीन डाला है। बढ़िया काम किया और उसने। हाँ, अर्चना तिवारी ने नंगा कर दिया है पूरे कश्मीर के जो कश्मीरियत डंका बजाते हैं। मनीष जी 4 टैक्सी ड्राइवरों का एक ही दिन के अंदर 4 टैक्सी ड्राइवरों का स्टिंग ऑपरेशन है। फोटो उनकी नहीं आ रही, उनकी आवाज से बातचीत बहुत साफ क्लियर हुआ है। और उन चारों में से एक भी ऐसा नहीं है जो भारत के पक्ष में बोल रहा हो। वो सिर्फ जैसे होता ना कि कैसे पैसा वसूला जाए, सिर्फ हिंदुस्तान को दुश्मन की निगाह से देखते हैं। उनकी पूरी नीयत जो है वो पाकिस्तान के साथ है। और साथ में धमका भी रहे हैं कि अगर यहाँ टूरिज्म खत्म होगा तो हम बंदूक उठा लेंगे, ये धमकी भी दे रहे हैं। तो इतनी नंगई पर उतर कर जो इस तरह से पेश आ रहा, तो ये पता नहीं सनसनीबाज कौन सी मंडी में घूम रहा है कि इसको बड़े अच्छे लोग मिल रहे हैं। बाकी वहां पे जो यूट्यूबर जा रहा है, जो ईमानदारी से बात कर रहा है, तो कल आपको विनीत चौहान वाला हम लोगों ने कल या परसों दिखाया था, आज अर्चना तिवारी का बहुत बेहतरीन डाला है, मुझसे 15 मिनट का वीडियो है। लेकिन वो पूरी कश्मीरियत को नंगा कर देता है कि कैसे कश्मीरियत के नाम पर शेष भारत की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि आओ और यहाँ पर कश्मीर में आके अपना खून बहाओ। इसके लिए प्रेरित करना है ये सनसनी बात सब। बिल्कुल।